हेलो एंड वेलकम गाइस। मैंने आप सबको बोला था कि जो मैं आपके लिए एक फ्री ऑनलाइन क्लास का शुरुआत करने वाला हूं। तो शुरुआत इस मंडे से करना था मुझे, मगर कुछ काम की वजह से मैं कर नहीं पाया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो आज तो वेडनेसडे है, तो आज से हम शुरू करते हैं। तो पहले आज मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए एक टॉपिक लाया हूँ जो कि अकाउंटिंग। मैंने बोला था मैं 11th एंड 12th का कॉमर्स का क्लास लूँगा और उसमें अकाउंट्स, मैथ एंड आपका मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स या और कुछ कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक में डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके उसमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू। एंड तो वीडियो में बने रहिए। आपको आज मैं कुछ सिखाऊंगा अकाउंटिंग के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे कि हमारा 11th का अकाउंटिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप 10th से 11th आए हैं अभी, ओके। तो 10th से 11th जब आप आए तो आपको कॉमर्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आपको मालूम होगा साइंस के बारे में, आर्ट्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, आपको उसके बारे में पता होगा। मगर आपको अकाउंट्स, मैनेजमेंट ये सब पढ़ाया नहीं गया होगा 10th में या उससे पहले। तो अभी आपको कॉमर्स में ये पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको पहला जानना होगा कि अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन कैसे हो। मैंने अकाउंटिंग लिखा है, ये देख लीजिए। अकाउंट्स बोल सकते हैं, अकाउंटिंग बोल सकते हैं, अकाउंटेंसी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आपको जो भी सुटेबल हो आप उस लैंग्वेज में बोलिए। तो पहली बात, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में, ओके। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, आज हम इस टॉपिक के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ जानेंगे। जो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए 5 चीजें लिखी है। फादर, नीड, मीनिंग, ब्रांचेस, साइकिल। मतलब फादर, अकाउंटिंग का फादर कौन है और अकाउंटिंग क्यों जरूरत उसका क्यों पड़ता है, उसका मीनिंग क्या है, और अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या है और उसका साइकिल क्या है। तो ये 5 चीजों के ऊपर आज आपकी बात होगी। उसके बाद आपका अकाउंट्स का मेन चैप्टर शुरू होगा। तो आप अगर ये नहीं समझ पाए तो वीडियो को वापस करके देखिए, प्रीवियस में जाइए, देखिए वीडियोस को, क्योंकि ये अगर नहीं समझ पाए बेसिक्स तो आप अकाउंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे आगे, ओके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, फादर ऑफ अकाउंटिंग, मैंने फादर ऑफ एसीसी लिखा है। एसीसी का मतलब अकाउंटिंग होता है शॉर्ट टर्म में। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग आपका लुका पासियोली है, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है। उनका जन्म 1445 में हुआ और उनकी डेथ हुई थी 1517 में, ओके। और उनका अकाउंटिंग बुक जो था वो कंप्लीट तो हो गया था 1458 में, मतलब वो 1458 में, मगर 1573 तक वो बुक पब्लिश नहीं हुई थी, टिल नॉट पब्लिश्ड। उसके बाद वो पब्लिश हुआ था। जब तक वो मर के कुछ कितने साल हो गए, उसके बाद भी वो बुक पब्लिश नहीं हुआ था। तो इससे पता चलता है कि उस समय में उनको कोई ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता था। तो उसके बाद अकाउंट्स का बुक पब्लिश हुआ और लोगों ने उसे पढ़ा, जो आज हम भी पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से। तो याद रखना है, अगर आपको कोई भी पूछ ले कि कौन है फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको सीधा बोलना है लुका पासियोली। स्पेलिंग भी थोड़ा देख लीजिए और उनका ये भी थोड़ा देख लीजिए, और ये सब याद रखिए थोड़ा। मैं नहीं बोल रहा कि आप रट लीजिए, याद रखिए उसको, ओके। तो इस फादर ऑफ अकाउंटिंग इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताया गया है। देन हम चलते हैं नीड की तरफ। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए आपको थोड़ा मोबाइल को अपना या लैपटॉप जिसमें आप देख रहे हैं उसको थोड़ा घुमा दीजिए। इसमें 10 पॉइंट्स लिखे गए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंट, पहला पॉइंट है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज। अकाउंटिंग किस में हेल्प करता है? एक एंटरप्राइज या कंपनी को एक इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज टू
इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग और क्या करता है ना, वो इंफॉर्मेशन देता है इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में एक कंपनी को। देन थर्ड में बोला गया है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्राइज। ये नेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समझाने से मतलब बहुत वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके समझा देता हूँ आप लोगों को, तो आप थोड़ा अपने आप में भी पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, देन फोर्थ देखते हैं क्या लिखा है। फोर्थ लिखा है कि it provides valuable information to various investors and creditors for evaluating the success the business unit। ये क्रेडिटर तो आप थोड़ा नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रेडिटर डेब्टर इसके बारे में बताऊंगा। तो आप सिर्फ समझ लीजिए कि जो आपसे मतलब उसका पैसा आप उसको पैसा देने वाले हैं, जो जिससे आपने खरीदा है माल, उसको पैसा नहीं दिया है, उसको क्रेडिटर बोला जाता है। और इन्वेस्टर जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिफ्थ में आता है इट फैसिलिटेट्स इन मेंटेनिंग ए कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का कंप्लीट रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर compliance of legal formalities like फाइलिंग और इनकम टैक्स एंड सेल्स रिटर्न, ये सब में हेल्प करता है। इनकम टैक्स फाइलिंग। तो उसके बाद आता है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फैसिलिटेट्स बेटर फाइलिंग ऑफ रिटर्न वेदर सेल्स टैक्स इनकम टैक्स और सेल टैक्स का रिकॉर्ड में भी हेल्प करता है। देन आता है इन केस ऑफ सेल्स ऑफ ए बिजनेस इज इट हेल्प्स इन डिटरमाइन द परचेस प्राइस। ये सेल करने से पहले परचेस प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है क्योंकि आपने पहले से ही अकाउंट्स में लिखा होगा वो, तो ये हेल्प करता है परचेस प्राइस डिटरमाइन करने में। उसके बाद आता है इट इज़ रिगार्डेड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस आज इट कम्युनिकेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अकाउंटिंग को भी बोला जाता है क्या ना, बिजनेस का लैंग्वेज। जैसे आप जो बोलते हैं वो लैंग्वेज है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ ये लैंग्वेज है, वैसे ही बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंटिंग है। बिना अकाउंटिंग के बिजनेस का लैंग्वेज नहीं बन सकता, मतलब बिजनेस डूबने का चांसेस ज़्यादा होता है क्योंकि अकाउंट्स का मेंटेनेंस ठीक से नहीं होने से वो डूब भी सकता है। देन आता है आपका लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज ए हब ऑफ इंफॉर्मेशन एज अकाउंटिंग इज ए definite process of interlinked activities starting from identification of transaction to reporting। लास्ट क्या बोल रहे हैं ना, अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन है, मतलब एक इंफॉर्मेशन देता है जो कि हमें हेल्प करता है कि ना एक्टिविटीज़ को इंटर रिलेट करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में, ट्रांजैक्शन करने में वो हेल्प करता है। तो ये थे नीड, अकाउंटिंग का नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, क्यों हमको अकाउंटिंग चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। नीड्स के बाद आता है मीनिंग क्या है, ये उसका डेफिनेशन आप समझ सकते हैं या मीनिंग भी समझ सकते हैं। अगर आपको किसी ने भी पूछ लिया कि व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, 3 क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक आंसर ही है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money। इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट है जो कि रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। मतलब कुछ एंट्रीज होंगे हमारे लिए जो कि हमको रिकॉर्डिंग करना होगा, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना होगा कौन से अकाउंट्स में कौन सा एंट्री होगा, एंड देन समराइज करना होगा। मतलब आपको दिया जाएगा अगर कि द कंपनी परचेस गुड्स वर्थ 2 लाख, तो आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे कि कंपनी का नेम परचेज हुआ 2 लाख का, आपको सिंपल में समराइज करके उसको लिखना होगा। इसी का मतलब है अकाउंटिंग। और ये बोल रहा है कि समराइजिंग ने सिग्निफिकेंट मैनर, बहुत अच्छी तरह से, सिग्निफिकेंट मैनर जो कि हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कौन से टर्म पर ना, मनी के टर्म पर वो ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करेगा। इसके नीचे मैंने ये थोड़ा मार्क कर लिया है, आप इसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ते टाइम। ये तो मीनिंग इतना ही था। तो उसके बाद ब्रांचेस के ऊपर आते हैं।
अकाउंटिंग के 4 ब्रांचेस आते हैं, 4 ब्रांचेस हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए फाइनेंशियल, कॉस्ट के लिए कॉस्ट ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन। फोर्थ एनपीओ, पे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्कूल कॉलेज चैरिटी हैंडल करती है। ये आपका 12th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, देन आते हैं हमारे साइकिल पर। तो अब आता है अकाउंटिंग साइकिल 12 महीने का होता है, आपको पता है। वो 2 टाइप का होता है। पहला है एज पर कैलेंडर और सेकंड होता है एज पर फाइनेंशियल ईयर। एज पर कैलेंडर के हिसाब से जो स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कैलेंडर के हिसाब से। एंड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर। एनी अगर ये हो गया आपका अकाउंटिंग साइकिल, देन आपको जो डाउट है वो मुझे कमेंट कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट कीजिए, मैं इंस्टा पे जाके फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। ओके।